हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सी-टेट के लिए एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आपके पेपर 2 में 60 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं सभी आपको कराने वाले हैं। देखिए, आज आपको 2021 के पीवाईक्यू क्वेश्चन जनवरी के कराने वाले हैं और देखिए आपको 2024 के पीवाईक्यू क्वेश्चन एसएसटी करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे वह जाके ज़रूर देख लेंगे और डेली आपकी क्लासेस चलने वाली है। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्मित चहल सुतून या 40 खंभों के सभा भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्मित सभा भवन यह प्रदर्शित करता था कि राजा का न्याय सभी के लिए समान होता है और राज्यसभा मस्जिद के समान पवित्र होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में गैर ब्राह्मण जातियों के लिए भीतर से उठने वाले सामाजिक सुधार आंदोलनों का मुख्य आधार क्या था? तो गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से उठने वाले सामाजिक सुधार आंदोलनों का मुख्य आधार था तो वह सामाजिक समानता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ न्याय की मांग करना था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी को किसे समर्पित किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्योतिबा राव फूले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी उन अमेरिकों को समर्पित किया था जिन्होंने गृह युद्ध में दासों को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में बंजारे कौन थे? उनका मुख्य आर्थिक योगदान क्या था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे अनाज का परिवहन करने वाले महत्वपूर्ण खाना बदोश व्यापारी थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या यज्ञ की आवश्यकता नहीं थी। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, अशोक बुद्ध के उपदेशों से अत्यधिक प्रेरित थे। तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। पहला दूसरा ऑप्शन किस में है? तो आपका देखिए तीसरे ऑप्शन में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह थी कि जमींदारों को एक निश्चित राजस्व लगान हमेशा के लिए तय कर कंपनी को देना होता था। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी और देखिए 22 मार्च को की थी और 1793 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल की अहोम जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो मध्यकाल की अहोम जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो वह देखिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्यकाल की अहोम जनजाति वे म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे और पाई बंधुआ मजदूर व्यवस्था का उपयोग करते थे। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के दौरान व्यापारियों के शक्तिशाली संघ को प्रशासनिक भाषा में क्या कहा जाता था? तो वह देखिए नगरम कहा जाता था। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चोल साम्राज्य के दौरान व्यापारियों के शक्तिशाली संघ को प्रशासनिक भाषा में नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक सोर्स माना जाएगा? तो इतिहास के पुनर्निर्माण में किसे प्राथमिक स्रोत माना जाएगा? तो वह देखिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा द्वारा उसी काल में जारी किए गए मूल शिलालेख या सिक्के हो जाएगा जो आपका प्राथमिक कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में जनजाति समूहों के झूम कल्टीवेटर घुमंतू खेती करने वाले को अस्थायी रूप से बसाने में अंग्रेजों को मुख्य कठिनाई क्या आई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कम पानी वाले सूखे क्षेत्रों में हलों की मदद से खेती करना आसान नहीं था और पैदावार कम होती थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध समाज को जागरूक करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया था? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने प्राचीन पवित्र ग्रंथों के श्लोकों का हवाला दिया था और कहा था कि यह प्रथा मूल दर्शन के खिलाफ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल मौर्य और गुप्त काल के ग्राम भोजक के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो वह देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन काल में ग्राम भोजक वह गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था जो अक्सर राजा के लिए कर टैक्स वसूलता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवाड़ी राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत महल शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो वह देखिए आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। महलवाड़ी राजस्व व्यवस्था, महल शब्द का वास्तविक अर्थ होता है एक गांव या गांव का समूह होता है जो राजस्व की एक इकाई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 के बाद सिखों ने पंजाब में क्या राजनीतिक बदलाव किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। उन्होंने पंजाब में एक मजबूत क्षेत्रीय और सैन्य राज्य का गठन किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में जितने क्वेश्चन लिए हैं सभी 2021 के हैं, जनवरी के पेपर हैं 2021 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज के प्रसिद्ध स्थल हुंसगी से प्राप्त औजारों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो पूरा पाषाण काल प्रसिद्ध स्थल हुंसगी से प्राप्त औजारों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे मुख्य रूप से स्थानीय चूना पत्थर लाइम स्टोन से बनाए गए थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हुंसगी कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह एक बेहद प्रसिद्ध पूरा पाषाणकालीन स्थल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्रियों जैसे इन बतूता के यात्रा वृत्तांत आधुनिक इतिहासकारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वे तत्कालीन समाज, व्यापारियों, मार्गों, संस्कृत और आर्थिक जीवन की प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। इसलिए देखिए वह महत्वपूर्ण हो जाएगा इतिहासकारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों विशेषकर इल्तुतमिश द्वारा बंदगान शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सैन्य सेवा के लिए विशेष रूप से खरीदे गए वफादार गुलामों के लिए किया जाता था बंदगान शब्द का प्रयोग। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विऔद्योगीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विऔद्योगीकरण का मुख्य कारण था ब्रिटेन से आने वाले रास्ते मशीनी कपड़ों के साथ भारतीय हस्तशिल्प और बुनकर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। तो आपका मुख्य कारण हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के संतों जैसे दादू, कबीर और मीराबाई की शिक्षाओं का मूल तत्व क्या था? तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। उन्होंने रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांडों और जातिगत ऊंच नीच को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा था? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था और भारतीय कपड़ा मिलों व हथकरघा का उत्पादन तेजी से बढ़ा था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर
23.5 डिग्री झुका होना और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना संयुक्त रूप से किस घटना का कारण बनता है? तो यह देखिए पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन का कारण बनता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना यह पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप देशांतर रेखाओं के अनुसार मुख्य यामोत्तर से 1 डिग्री पश्चिम की ओर जाते हैं तो स्थानीय समय में क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका देखिए फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, समय 4 मिनट पीछे हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वी किस ओर से किस ओर घूमती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के पृथ्वी पर वापस परावर्तन के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उत्तरदायी होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, वायुमंडल या आयन मंडल उत्तरदायी होती है। देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल होती है। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं वह क्षोभ मंडल में घटती हैं। समताप मंडल में क्या होता है, इसमें देखिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है समताप मंडल। और मध्य मंडल होती है, ये देखिए सबसे ठंडी परत होती है और मध्य मंडल में उल्कापिंड आने से जल जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल की प्राचीन गुफाओं से मिले नदियों, हाथियों और मगरमच्छों के चित्र क्या सिद्ध करते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। सहारा मरुस्थल से मिले गुफाओं से नदियों, हाथियों और मगरमच्छों के चित्र यह सिद्ध करते हैं कि अतीत में सहारा मरुस्थल एक हरा भरा जल से समृद्ध आर्द्र मैदान हुआ करता था। देखिए प्राचीन काल में सहारा मरुस्थल हरा भरा था, लेकिन जलवायु में परिवर्तन होने के कारण समय के साथ यह रेगिस्तान में बदल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पवन पेटियों प्रेशर बेल्ट के उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण तापमान और वायुदाब में बदलाव हो जाएगा, यह मुख्य कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर को जेट हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित और आदर्श क्यों माना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह परत बादलों, तीव्र हवाओं और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं ओशियन करंट के संचलन के संबंध में कौन सा नियम सत्य हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। तो यह देखिए आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लद्दाख को छोटा तिब्बत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक, बौद्ध धर्म और भौगोलिक रूप से यह तिब्बत के अत्यधिक समान मिलता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनीकरणीय संसाधनों जैसे जल, वायु के विषय में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल और वायु के विषय में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि इनका लापरवाही और अत्यधिक दुरुपयोग किया जाए तो जल जैसे संसाधन भी प्रदूषित और अनुपयोगी हो सकते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कम्पास और लानोस क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्राज़ील और वेनेजुला दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17
नागरिकों को कौन सा सामाजिक अधिकार सुनिश्चित कराता है? तो वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अस्पृश्यता, छुआछूत का उन्मूलन और इनका आचरण निषेध हो जाएगा। तो यह आर्टिकल 17 में सुनिश्चित कराता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की एकीकृत न्यायिक प्रणाली का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ऊपरी अदालतों जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले देश की सभी निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं, उन्हें मानना होता है। देखिए, भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली का प्रावधान दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अगर निचली अदालत के फैसले से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? तो भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है, क्या कारण हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य किसी भी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है और सभी धर्मों को सम्मान देता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राज्य को धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्य किसी भी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 के दशक में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका PIL की व्यवस्था क्यों शुरू की गई थी, क्या कारण था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। न्याय तक आम जनता, गरीबों और शोषितों की पहुंच को सुलभ और आसान बनाने के लिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार की सिफारिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन बनता है? तो भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन बनता है? तो वह देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का मुख्य कानूनी उद्देश्य क्या है? तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का मुख्य कानूनी उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घर के भीतर महिलाओं को होने वाली शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हिंसा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के वित्तीय अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धन विधेयक मनी बिल अनिवार्य रूप से सबसे पहले केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण कपड़ा उद्योगों में प्रचलित दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम का अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। बड़े व्यापारियों द्वारा बुनकरों को कच्चा माल देना और तैयार माल बहुत कम कीमत पर वापस लेना हो जाएगा, आपका दादन व्यवस्था का अर्थ हो जाएगा। तो आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ से 20 नंबर पेडागोजी के हैं और 40 नंबर देखिए कंटेंट से पूछे जाते हैं, विषय से।
जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से 40 क्वेश्चन बनते हैं और 20 क्वेश्चन पेडागोजी से बनते हैं। देखिए यहाँ से 20 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं। तो देखिएगा, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क देने का प्राथमिक शैक्षणिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना कार्य देने का प्राथमिक शैक्षणिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ना चाहिए और उनमें अनुसंधान खोजी कौशल विकसित करना चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अंतिम लक्ष्य बच्चों में क्या विकसित करना होता है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अंतिम लक्ष्य बच्चों में क्या विकसित करना होता है, तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिक चेतना विकसित करना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को चुनौती देने के लिए क्या करेंगे। एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या करेंगे, तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, खेल, सेना में सफल महिलाओं के वास्तविक उदाहरण और केस स्टडी प्रस्तुत करेंगे। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण में समय रेखा टाइमलाइन का उपयोग किस कौशल को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी है। तो इतिहास शिक्षण में समय रेखा टाइमलाइन का उपयोग किस कौशल को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी हो जाएगा, तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और उनके बीच के ऐतिहासिक संबंधों को समझने के लिए टाइम लाइन का प्रयोग करेंगे। तो आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य फोकस किस बात पर होता है, तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्र के अधिगम, लर्निंग और कौशलों में सुधार करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतर फीडबैक देना हो जाएगा। तो इस पे मुख्य फोकस रहता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्रोतों प्राइमरी सोर्स की मुख्य विशेषता क्या होती है जो उन्हें द्वितीयक स्रोतों से अलग बनाती है, तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। वे घटना के समय के प्रत्यक्ष प्रमाण या चश्मदीद गवाह होते हैं, जैसे मूल डायरी, सिक्के, स्मारक, ये आपके प्राथमिक स्रोत होते हैं। देखिए प्राथमिक स्रोतों का संबंध घटना से सीधे जुड़ा होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा।